सो सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों चैप्टर आज हम कंप्लीट करेंगे। टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस जैसे मैंने आपको बाकी चैप्टर्स में कराया है वैसे इसमें डिफरेंट टाइप्स तो नहीं होते हैं कैटेगरी वाइज, बट हाँ थोड़े मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ओके, तो मैं आज आपको 3 इजी कॉन्सेप्ट सिखाऊंगी जिसमें से कोई भी आप फॉलो कर सकते हो। फिर SICI को विदाउट फॉर्मूला विदाउट एक्स लिए कैसे वो इजी कॉन्सेप्ट से आप इजीली सेकेंड्स में आप आंसर निकाल सको वो भी बता दूंगी। फिर जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो मॉडरेट लेवल क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, फिर इजी मैं करा दूंगी, बट पहले मॉडरेट करेंगे, ठीक है? क्योंकि मैं 2-3 वीडियोस में ऑलरेडी बेसिक से करा चुकी हूँ, वापस से वैसे ही करेंगे तो सेशन बोरिंग भी लगेगा और लंबा भी हो जाएगा। सो हम पहले मॉडरेट से स्टार्ट करेंगे, फिर इजी क्वेश्चंस करेंगे। होमवर्क क्वेश्चंस भी होंगे आपके लिए, प्रीवियस क्वेश्चंस भी मैंने कवर करने की कोशिश की है, ठीक है? पहले कॉन्सेप्ट सीखो, फिर क्वेश्चंस करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है? देखो, जैसे मैंने कहा कि 3 इजी कॉन्सेप्ट्स है, वो क्या क्या है पहले वो देख लो। एक है परसेंटेज मेथड, ठीक है? दूसरा होगा फ्रैक्शन या रेशियो मेथड, ठीक है? ये दोनों मेथड जो है ये दोनों मेथड जो है वो SICI दोनों के लिए कॉमन है, ठीक है? SICI दोनों के लिए कॉमन है। और एक जो मेथड है वो सिर्फ ट्री मेथड जो है वो सिर्फ CI के लिए अप्लाई होता है, ठीक है? कंपाउंड इंटरेस्ट, ये दोनों जो है सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों के लिए है, बट ट्री मेथड में सिर्फ कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हो, ये ऐसा सिंपल इंटरेस्ट के लिए नहीं है, ठीक है? देखो, 3 इजी कॉन्सेप्ट्स क्या क्या है पहले वो समझ लो। एक है परसेंटेज मेथड, फ्रैक्शन मेथड, ट्री मेथड। इन तीनों मेथड में से ये 2 मेथड जो है SI में यूज होते हैं। तो पहले आपको मैं SI समझा देती हूँ कैसे करना है, फिर ट्री मेथड और इन तीनों मेथड को मैं यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट में कैसे अप्लाई करना है वो भी बता दूंगी। पहले SI समझो। SI में आप फॉर्मूला क्या यूज करते हो? PTR/100, जो कि हम यूज नहीं करेंगे, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। तो एक कॉन्सेप्ट होता है क्या, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस में मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया है कि CP प्रॉफिट और लॉस फिर SP होता है, ये एक स्ट्रक्चर होता है। लेकिन यहाँ पे SI में क्या अप्लाई होता है एक स्ट्रक्चर के प्रिंसिपल फिर RT परसेंटेज, ठीक है, या SI फिर अमाउंट। प्रिंसिपल प्लस SI क्या होता है? अमाउंट होता है। प्रिंसिपल को 100 मानो जब परसेंटेज मेथड में, यहाँ पे मैं कलर चेंज कर रही हूँ, परसेंटेज मेथड में जब कोई क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो प्रिंसिपल को हमेशा 100 मानो, ठीक है? SI यहाँ पे जैसे मैंने ये क्वेश्चन को मैं ले रही हूँ एग्जाम्पल के तौर में, SI यहाँ पे टाइम अगर 2 ईयर्स गिवन है, रेट 5% गिवन है, SI नथिंग बट TR परसेंटेज। टाइम यहाँ पे 2 ईयर्स, रेट 5%, तो SI कितना हो गया? 10%। तो 100 का 10% कितना? 10। तो अमाउंट कितना हो जाएगा? 1110। इस तरह से आपको परसेंटेज मेथड में करना है, बहुत ही इजी लगेगा हर क्वेश्चन, ठीक है? अब क्या करोगे, ठीक है? अब फ्रैक्शन मेथड में कैसे करना है वो समझो। यहाँ पे तो परसेंटेज गिवन है, ये परसेंटेज मेथड में 5%, 10% ऐसे गिवन हो ना, जो फ्रैक्शन में ना गिवन हो परसेंटेज, वो वाले क्वेश्चन आप करोगे, ठीक है? बट फ्रैक्शन मेथड में क्या है, फ्रैक्शन परसेंटेज एक गिवन है, 16 होल 2/3% मान लो गिवन। इसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/6 है, अब सबको पता है, ठीक है? तो 1/6 अगर है तो ये मैंने आपको क्या कहा है हमेशा, ये ओरिजिनल वैल्यू होता है, ठीक है? ये ओरिजिनल वैल्यू होता है और ये जो है ये इंटरेस्ट है, ठीक है? हमेशा इंटरेस्ट किस पे लगता है? ओरिजिनल वैल्यू यानी प्रिंसिपल पे लगता है। तो अगर 6 का वैल्यू यहाँ पे प्रिंसिपल गिवन है, तो 6 का वैल्यू अगर 12,000 गिवन है, तो 1 का वैल्यू कितना होगा? क्या 1 का वैल्यू आपको निकालना है? नहीं, 1 जो है इंटरेस्ट, हमेशा याद रखना ये 1/6 है ना, फ्रैक्शन में 1 जो है ये इंटरेस्ट है 1 ईयर का। हमें चाहिए 2 ईयर्स गिवन है, तो 1 ईयर का इंटरेस्ट 1 है, तो 2 ईयर्स का कितना होगा? 2। तो 2 का वैल्यू कितना होगा यहाँ पे? 4,000 यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, ठीक है? अगर 16 होल 2/3% फ्रैक्शन गिवन हो, परसेंटेज रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन, ठीक है? तो इस तरह से फ्रैक्शन मेथड में आपको इस तरह से करना है। प्रिंसिपल ये जो होगा डिनोमिनेटर वो प्रिंसिपल मान लो, और जो होगा ये इंटरेस्ट वो 1 साल के लिए इतना है, कितने साल के लिए आपको गिवन है उतना मल्टीप्लाई कर देना, फिर आपका आंसर इजीली निकल जाएगा। ऐसे आप फ्रैक्शन मेथड में कर सकते हो, ठीक है? ये हो गया SI समझ गए। अब चलो मैं CI समझा देती हूँ कैसे करना है, ठीक है? यहाँ पे ये हो गया SI मैंने समझा लिया है। अब चलो CI समझा देती हूँ वो कैसे करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस को कैसे करना है। एक मेरा अप्रोच है, मैं आपको पहले बता देती हूँ कि SI में क्या होता है, इंटरेस्ट हमेशा हर साल सेम रहता है, इंटरेस्ट सेम इन एवरी ईयर, ठीक है? हर साल इंटरेस्ट सेम रहता है,
ठीक है। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगता है, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। ये क्या है इसका मतलब, पहले तो ऐसा ही आपने समझ लिया है, इसको भूल जाओ। अब सीआई का क्या मतलब है उसको देखो, मैं पहले आपको समझा देती हूँ। एक मेरा स्ट्रक्चर है, 2 साल यहाँ पे गिवन है ना, जितने साल गिवन है उसको देखो और वो लिख लो, फर्स्ट फिर सेकेंड, ये 2 साल आपने लिख लिया। 3 साल गिवन हो तो 3rd ईयर ऐसे लिख देना, लेकिन यहाँ पे गिवन नहीं है तो मैं आपको 2 साल लेकर समझा रही हूँ। पहले जो मेरा मेथड है उससे समझ लो, ठीक है। यहाँ पे आपको गिवन है प्रिंसिपल 12,000, ठीक है, फॉर्मूला मत लेना वो भूल जाओ, ठीक है। टाइम गिवन है 2 ईयर्स, जिसके लिए आपने ये कॉन्सेप्ट अप्लाई कर दिया है, इसको भूल जाओ। अब रेट परसेंटेज 5% है, पहले साल क्या होगा 5% 12,000 का कितना होगा, 00 कैंसिल, 120 इंटू 5 दैट इज 600, ठीक है। पहले साल का हमेशा मैंने कहा है इंटरेस्ट एसआई में सेम रहता है, सीआई में क्या होता है इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगता है। लेकिन हमेशा याद रखना हर साल जो है ना, ये जो 5% पे 12,000 है ना, ये पहला इंटरेस्ट हर साल लगेगा ही लगेगा। यानी 600 इस पे लगा है तो दूसरे साल भी 5% 12,000 पे लगेगा, दैट इज 600 तो होगा ही होगा, ठीक है। प्लस या जैसे मैंने यहाँ पे कहा है कि इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, हर इंटरेस्ट पे हर साल इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगता है, यानी ये जो निकल कर आया इंटरेस्ट इस पे भी तो 5% लगेगा, 5 6 जा 30, यानी ये आ गया 1230 सीआई होगा अगर 2 इयर्स गिवन हो तो, ठीक है। अगर सिमिलरली 3 इयर्स गिवन हो तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड आपने लिख लिया, उसको कैसे करोगे देख लो पहले, ठीक है। पहले साल 600, फिर 600, फिर 600। मैंने हमेशा कहा है कि ये जो 5% 12,000 का ये हर साल तो लगेगा ही लगेगा। फिर इसके बाद ये जो 600 है इसके ऊपर 5% लगाओ, कितना होगा 30। फिर यहाँ पे इसके ऊपर, पहले इसके ऊपर लगेगा 30, फिर ये एक इंटरेस्ट है इसके ऊपर लगेगा 30, फिर ये एक इंटरेस्ट है, 3 इंटरेस्ट है तो इसके ऊपर भी 5% लगेगा, कितना होगा 5 3 जा 15, यानी 1.5 डिवाइड बाय 100 करोगे तो ये कितना आ गया 1800, ये 30 इंटू 3 दैट इज 90 है ना, 1800 प्लस 90 प्लस 1.5 तो 1891.5। यहाँ पे अगर 3 इयर्स गिवन हो तो वो सीआई होगा 1891.5, करेक्ट आंसर। ओके, क्या आपको यहाँ पे फॉर्मूला लेने की जरूरत पड़ी या एक्स लेने की जरूरत पड़ी, नहीं पड़ी ना, बिना फॉर्मूला बिना एक्स लिए भी इजीली आप इस तरह से कर सकते हो, ठीक है। ये हो गया परसेंटेज मेथड, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो या नोट डाउन कर लो, फिर मैं इसको इरेज करती हूँ सो दैट मैं सेकेंड फ्रैक्शन मेथड में कैसे करना है वो मैं समझा देती हूँ, ठीक है। चलो मैं इसको इरेज कर रही हूँ, ठीक है। चलो फ्रैक्शन मेथड में कैसे करना है देखो, कॉन्सेप्ट वही रहना चाहिए फर्स्ट सेकेंड, ठीक है। 2 साल आपको गिवन है तो फ्रैक्शन मेथड में क्या होगा, फ्रैक्शन परसेंटेज जो गिवन होते हैं ना उसके लिए सिर्फ फ्रैक्शन मेथड यूज होता है। जैसे यहाँ पे 16 होल 2/3 हमने लास्ट एसआई में समझाया था मैंने 1% फ्रैक्शन लेके, या फिर आप 12.5% इसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/8 होता है वो भी ले सकते हो। ये 1/6 है, ठीक है, इसको लेती हूँ मैं, इसके पहले क्वेश्चन में यही लिया था तो ये भी इसमें समझा देती हूँ, ठीक है। तो 1/6 हो गया, ठीक है। अगर अब क्या है फर्स्ट ईयर मैंने कहा ये तो आप भूल जाओ, 2 साल के लिए आपने कॉन्सेप्ट अप्लाई कर दिया है। अब ये जो है इसको आपने नहीं लिया है, यहाँ पे ये परसेंटेज गिवन है, ये तो इसको फ्रैक्शन में आपने बदल दिया। अब ये जो 12,000 है इसका 1/6 कितना होगा 2,000, दूसरे साल भी 2,000, मैंने कहा है सेम इंटरेस्ट तो लगेगा है, प्लस इस पे 1/6 यानी 2,000 का 1/6 जितना होगा उतना वैल्यू आएगा, उसके बाद ये 4,000 प्लस समथिंग जो यहाँ पे वैल्यू आएगा। अब आप कहोगे मैम 2,000 तो 6 से डिवाइड नहीं हो रहा है, ये मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है, ऐसे क्वेश्चन में गिवन नहीं है ना। कोई क्वेश्चन में जो भी फ्रैक्शन वैल्यू 12.5% है या 33 होल 1/3% जो गिवन होगा ना वो आपको डिवाइड होगा, जो भी प्रिंसिपल गिवन होगा वो आपको डिवाइड होगा, सो दैट आप क्वेश्चन आसानी से वहां पे कर सको। यहाँ पे मैं आगे जो भी क्वेश्चंस दूंगी उसमें भी आप देखना वहां पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो भी हैं वो डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो इस चीज का आप परेशान मत हो इस चीज के लिए, ठीक है। तो ये जो होगा इस तरह से होगा, फ्रैक्शन मेथड में आपको करना है। तो
फ्रैक्शन में बस कन्वर्ट कर देना, फिर प्रिंसिपल से डिवाइड कर देना, दैट्स इट। उतना ही करना है। जो मैंने कॉन्सेप्ट आपको फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर गिवन हो तो थर्ड लिख के यहाँ पे इस पे इंटरेस्ट, फिर इस पे इंटरेस्ट, फिर ये जो आया इस पे भी इंटरेस्ट लिख लेना, ठीक है। ये हो गया फ्रैक्शन मेथड, इसको मैं इरेज कर रही हूँ सो दैट मैं ट्री मेथड को समझा सकूं। ये जो ट्री मेथड है इसको कैसे करना है, देखो ट्री मेथड को, जिसके लिए यहाँ पे मैंने आपको दे दिया है स्ट्रक्चर। ये है, ये जो है ये लेफ्ट साइड में जो है ये सब है ईयर्स, ये 1 ईयर है, ये 2 ईयर्स, ये 3 ईयर्स, ये 4 ईयर्स, और ये जो है ये राइट साइड पे ये फॉर्मूला है, ठीक है। जैसे यहाँ पे 2 ईयर्स गिवन है ना, तो 2 और 1 ये फॉर्मूला है। अब इसको कैसे अप्लाई करना है वो देखो, बस आपको लिख लेना है। ये जो यहाँ पे गिवन है ना, 1 ईयर 1 साल है तो 1, 2 साल इसकी तो कोई ज़रूरत पड़ती नहीं है, ऐसे 1 साल में इंटरेस्ट निकालना बहुत आसान होता है। 3 साल हो तो आपको लिखना है 3, 3, 1, ठीक है। पहले आप 2 साल का समझ लो कैसे करना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे 2 और 1 आपने लिख लिया, अब आपको क्या करना है, 5% 12,000 का 600, ठीक है। अब ये 2 क्यों लिखा है, इनटू करने के लिए, मल्टीप्लाई करने के लिए 2 लिखा है, ठीक है। अब ये 1200 आपने कर दिया। दूसरा यहाँ पे क्या लेना है, इस पे 5% लगेगा। मैंने कहा इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगता है, तो 5% 600 का 30, ये 1 जो है इंटू 1, ठीक है 30, तो 1230 आपका आंसर आ रहा था कि नहीं, आ रहा था ना, तो 1230 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो, ठीक है। अब क्या करना है, अब आपको क्या करना है, अगर 3 साल गिवन, 3 ईयर्स गिवन हो तो क्या करना है, 3, 3, 1 आपने लिख दिया। ये जो है ना ये फॉर्मूला आपको लिखना है। 4 साल गिवन हो तो 4, 6, 4, 1 लिखना है। उसके बाद क्या करना है, देखो 3, 3, 1 आपने लिख लिया। 5% 12,000 का पहले लो, दैट इज 600 आपको पता है, इंटू 3 गिवन है तो 3 कर दिया 1800, प्लस यहाँ पे क्या करना है, 600 का 5% दैट इज 30 इंटू 3, क्योंकि यहाँ पे भी 3 है तो 90, प्लस इस पे 5% दैट इज 1.5 इंटू 1 करना है, क्योंकि 1 गिवन है, ठीक है 1.5, जो कि मैंने आपको यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट बताया था ना, अपना कॉन्सेप्ट, वो वाले कॉन्सेप्ट में भी ऐसा ही किया था। पहले 600 फिर 600 ऐसे किया था, जो कि यहाँ पे आप इजीली कर सकते हो। इंटू 3 कर दो 1800, यहाँ पे इंटू 3 कर दो 90, फिर यहाँ पे इंटू 1 कर दिया 1.5, 1891.5 इजीली आप इस तरह से ट्री मेथड से भी कर सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा आपको 4 ईयर्स गिवन होंगे, उससे ज़्यादा क्वेश्चन में कोई भी 5 ईयर्स के लिए सीआई निकालो या 6 ईयर्स के लिए कोई भी सीआई निकालो, ऐसे क्वेश्चन में नहीं होते, ठीक है। इसलिए इतना याद रख लो ट्री मेथड में, वो आपके लिए ईजी होगा, ठीक है। अब CI/SI के कॉन्सेप्ट आपने सीख लिया है, 3 इजी कॉन्सेप्ट्स। तो चलो हम क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। बट मैं आपको SI में हमेशा ये जो मैंने आपको पहला कॉन्सेप्ट बताया है उस कॉन्सेप्ट से सॉल्व करके दिखाऊंगी हर क्वेश्चन को, ठीक है। नाउ विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन द सेशन। लेट्स हैव द फर्स्ट क्वेश्चन ऑन स्क्रीन। देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, मिस्टर थॉमस इन्वेस्टेड एन अमाउंट ऑफ ₹13,900 डिवाइडेड इन 2 डिफरेंट स्कीम्स A and B at the simple interest rate of 14% per annum and 11% per annum respectively. If the total amount of simple interest earned in 2 years be ₹3,508, what was the amount invested in scheme B? ठीक है, मैं यहाँ पे ऐसे नहीं करूंगी, मैंने आपको पहले ही कहा है बेसिक से मैं नहीं करूंगी। मान लो A में इन्वेस्ट किया है X, B में इन्वेस्ट किया है 13900 माइनस X, ऐसे मैं नहीं करूंगी, X लेके मैं नहीं करूंगी। पहले आप समझ लो क्वेश्चन को ध्यान से, मैं आपको समझा रही हूँ उसको समझ लो कैसे करना है, उसके बाद आपके लिए ईजी होगा, ठीक है। देखो A में मान लो कुछ परसेंटेज इन्वेस्ट किया है 100%, ठीक है। B में कितना इन्वेस्ट करेंगे 13,900 माइनस 100%, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है क्योंकि डिफरेंट स्कीम्स में इन्वेस्ट किया है इतने को 2 पार्ट्स में, ठीक है। अब कह रहा है 14% पर annum, इसमें 14% 2 ईयर्स के लिए, इसमें 11% 2 ईयर्स के लिए, ठीक है। यहाँ पे होगा कितना 28%, यहाँ पे कितना होगा, मैं कलर चेंज कर लेती हूँ, यहाँ पे होगा 28%, यहाँ पे कितना होगा 22%। अब यहाँ पे ध्यान से समझो मैं क्या कह रही हूँ। यहाँ पे उसको सम जो मिला है, कह रहा है सिंपल इंटरेस्ट अर्न्ड इन 2 ईयर्स 3508, यहाँ पे टोटल सम जो है 3508। तो क्या आप ऐसे करोगे 28% 100 का 28 और 22% इन दोनों का मिला के करोगे, 13900 तो है
-100 कैसे करोगे, यहाँ पे तो x था तो x लेके करना आसान था, तो इसको कैसे करोगे उसको ही ध्यान से समझो। यहाँ पे तो आपको पता लग गया, देखो मैं यहाँ पे समझा रही हूँ, ये 28 तो है, आपको पता लग गया क्योंकि 100% है। यहाँ पे 22% 100% का तो होगा ही, यानी 22 तो होगा ही, है ना। तो इसमें से ये माइनस जो है, इसमें से इसको माइनस करोगे, 28% माइनस 22% तो माइनस होगा ही, दैट इज आएगा कितना, 6%। ये जो ओवरऑल है ना, इसका मैं सम निकाल रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। 6% तो आएगा ही, प्लस कितना आएगा, 22% इसका, ठीक है। अब 22% इसका मैम कैलकुलेट करना बहुत डिफिकल्ट होगा आप कहोगे, तो मैं कहूँगी देखो कैलकुलेट करना मैंने आपको बताया है सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन में। 139 00 तो 100% में कट ही जाएगा। 139 इंटू 22 या जो भी होता है 11 से मल्टीप्लाई करना कैसा आसान होता है, कैसे आसान करोगे देखो, 11 से मल्टीप्लाई कर दो ना, 2 बार मल्टीप्लाई कर दो एक ही बात है, या एक बार करके प्लस कर दो, उतने एक ही बात है ना। 139 इंटू 11 कितना होगा, 11 से मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है, जो भी नंबर है राइट से ऐड करते जाओ, 9 है, फिर 9 3 12 बचा 1, फिर 3 1 4 प्लस 1 5 बचा ये लेफ्ट में 1, दैट इज 1529। 1529 ऐड कर दो, कितना होगा 29, ये ठीक है। 9 9 18 2 2 4 5 5 5 0 और ये 3 3058, बट यहाँ पे है 3508, 3058 3508 मत समझना, ठीक है। अब ये 6% प्लस 3058 इज इक्वल टू 3508, तो 6% का वैल्यू इसके बराबर है, माइनस कर दोगे तो 3508 माइनस 3058, ये कितना होगा, 8 में से 8 गया 0, 10 में से 5 गया 5 और 4 में से यहाँ पे 0, 450। तो अगर 6% का वैल्यू 450 है तो हमें चाहिए 100%। का फ्रैक्शन 100% का वैल्यू क्या होगा, 6 से डिवाइड करोगे तो कितना होगा, 6 7 जा 42 और 6 5 जा 30, 75 और ये 00, 7500 यहाँ पे 100% का वैल्यू 7500 यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अगर सॉरी 7500 ये क्या है, ये स्कीम ए का है, ठीक है। बी का कितना होगा, 13900 माइनस 7500 करोगे, 13900 माइनस 7500 कर दोगे, कितना होगा 00, 9 में से 5 गया 4, 13 में से 7 गया 6, 6400 विच इज एन ऑप्शन ए, तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या गिवन है। देखो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, पर्सन बोरोस ₹5000 for 2 years at 4% per annum simple interest. He immediately lends it to another person at 6 whole 1/4% per annum for 2 years. Find his gain in the transaction per year. ठीक है, अब इसको कैसे करेंगे कि 5000 2 years के लिए 4% जितना होगा माइनस ये 5000 6 whole 1/4% 2 years के लिए, इतना निकालोगे फिर करोगे, नो इस प्रोसेस में आपको नहीं करना है। कैसे करना है, हम इजी कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। कैसे करेंगे देखो, यहाँ पे देखो 2 इयर्स के लिए भी हो रहा है, यहाँ पे भी तो 2 इयर्स के लिए भी हो रहा है ना। फाइंड हिज गेन इन ट्रांजेक्शन कह रहा है, तो दोनों तरफ अगर 2 इयर्स के लिए हो रहा है तो इंटरेस्ट माइनस करो ना। यहाँ पे ये 6 होल 1/4% नथिंग बट 6.25% आपको पता होगा ही, परसेंटेज के क्लास अगर आपने देखा है मेरा, ठीक है। तो 6.25% यहाँ पे 4% माइनस 4% कितना होगा, 2.25% का उसको गेन हो रहा है। किस पे गेन हो रहा है, 5000। अब 5000 100 में से 100% यहाँ पे परसेंटेज है तो 100 0 कैंसिल हो जाएगा, तो 2.25% यानी 2.25% कट हो गया, ठीक है। यहाँ पे 000 हमने कर दिया इंटू 50, दैट्स इट, इतना ही करना है आपको, क्वेश्चन का आंसर निकल जाएगा। कितना होगा, 50 इंटू 2 100 और 25.25 इंटू 50 कितना, डिवाइड बाई 4 कर दो ना, 50 डिवाइड बाई 4 कर दो, कितना होगा, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 5 4 5 जा 20, दैट इज 112.5 होगा यहाँ पे, 112.5 करेक्ट आंसर होगा विच इज एन ऑप्शन ए, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। दैट्स इट, इतना ही करना था। बट आप अगर बेसिक से करते एक्स लेके या एक्स नहीं भी लेते तो 5000 2 इयर्स 4% ऐसा करते, 5000 2 इयर्स 4% ऐसा करते, ये एक निकलता आपका जितना भी ऐसा ही निकलता, माइनस यहाँ पे आप 6 होल 1/4% करते, 5000 इंटू 6 होल 1/4% फिर 2 इयर्स करते, ये भी जितना निकलता है ऐसा ही उनको आप माइनस करते, तो वो ज़्यादा लेंदी होता है। इतने आसानी से आपको करना है, दैट्स इट,
कि आपको परसेंटेज माइनस कर देना है, फिर उसको इंटू 50 से मल्टीप्लाई कर देना है, दैट्स इट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 100 00 तो कट हो जाएंगे ही, 5000 से 00 कट हो जाएंगे परसेंटेज की वजह से, ठीक है। बस आपको इतना आसानी से ही कैलकुलेट करना है, 50 इंटू 2। अगर ये 0.5 भी कैलकुलेट करना मुश्किल है तो 50 इंटू 2 करो 100, जैसे मैंने यहाँ पे कैलकुलेट किया 0.25 मतलब डिवाइड बाई 4। जैसे यहाँ पे 1/4 था तो मैंने 0.25 लेके किया है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे 0.25 है तो डिवाइड बाई 4 कर दो, दैट्स 12.5। तो इसमें ऐड कर दोगे तो 112.5 विच इज एन ऑप्शन ए, ठीक है। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है सम ऑफ ₹726 इज लेंट इन द बिगिनिंग ऑफ ए ईयर at a certain rate of interest. After 8 months a sum of ₹363 more is lent but at the rate of twice the former. At the end of the year ₹38.72 is earned as interest from both the loans. What was the original rate of interest? अच्छा, अब इसको ऐसे मत करना कि 726 है, कितना परसेंटेज है, रेट परसेंटेज, एक्स परसेंटेज मानोगे, इस तरीके से हम नहीं करेंगे। एक्स लेके मैं नहीं करती हूँ, तो आज यूजुअल हम जैसे कॉन्सेप्ट से करते हैं उसी कॉन्सेप्ट से करेंगे, ठीक है। पहले अच्छे से ध्यान से समझना, ठीक है। देखो 726 जो इन्वेस्ट हुआ है, रेट परसेंटेज मान लो 1%, ठीक है। अभी क्यों 1% माना वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। 1% रेट परसेंटेज मान लो, ठीक है। पहले 726 जो है फॉर 1 ईयर, एक साल के लिए 726 दैट इज 1%। अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो 7.26 इंटरेस्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद कह रहा है आफ्टर 8 months ए सम ऑफ 363 मोर इज लेंट बट एट द रेट ऑफ ट्वाइस द फॉर्म। फिर यहाँ पे रेट परसेंटेज 1% है 1 ईयर के लिए। दूसरा जो रेट परसेंटेज है वो 2%, क्योंकि ट्वाइस द फॉर्मर कह रहा है। ये जो 363 है ये 2% पे, यानी 363 अगर 2 से मल्टीप्लाई करोगे, देखो 726 ही हो रहा है। 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 1 7, तो 726 ही हो रहा है। यानी एक ही बात है, वो आप ऐसे कर सकते हो फॉर कितना होगा आफ्टर 8 months, यानी 4 months के लिए, ठीक है। ये जो है ये 4 months के लिए, यानी ये कितना है 726 फॉर 4 months, दैट इज 4/12 आपको पता है 1/3 करना है, ठीक है। तो इसको 726 को डिवाइड बाई 3 कर दो, 726 को डिवाइड बाई 3 कर दो, दैट इज कितना होगा 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 242 आया। अब इसको परसेंटेज क्योंकि है 100 डिवाइड बाई 100 करोगे तो कितना आएगा इंटरेस्ट यहाँ पे 2.42। यहाँ तक क्लियर है। पहले 726 1 ईयर के लिए होगा, क्योंकि वो 726 बिगिनिंग ऑफ ए ईयर एट ए सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट कह रहा था, हमने 1% इंटरेस्ट माना है। यहाँ पे मैं कलर चेंज कर लेती हूँ। 1 ईयर के लिए 7.26 इंटरेस्ट हो गया यहाँ पे। दूसरा 363 ऐड उसने किया है आफ्टर 8 months, तो 4 months के लिए वो हो जाएगा। 2% है, यानी 2 से मल्टीप्लाई करना है तो सेम ही बात है 726 है। 1 जैसे 1% 7.26 किया था, वैसे आप 7.26 करके 3 डिवाइड बाई 3 कर सकते थे। मैंने यहाँ पे 3 डिवाइड बाई 3 करके यहाँ पे डिवाइड बाई 100 कर दिया, दैट इज 2.4। अब इनको ऐड कर दो, कितना है यहाँ पे 6 2 8, 2 4 6, 7 2 9, 9.68 टोटल इंटरेस्ट है। यहाँ पे कह रहा है 38.72। अब इसका वैल्यू गिवन है 38.72। अब ये किससे कट रहा है, देखो 4 8 जा 32, 3 8 जा 24 हो रहा है, नहीं होगा। 4 8 जा 32 हो रहा है, 4 8 जा 32, 4 6 जा 24 प्लस 3 27, और 4 9 जा 36 प्लस 2 38, यानी इंटू 4 करोगे तो हो रहा है। तो 1% का वैल्यू क्या आया 4%, ठीक है। हमें क्या चाहिए, व्हाट वाज द ओरिजिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट, दैट इज 4%। यहाँ पे ओरिजिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट है विच इज एन ऑप्शन बी, तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो, ठीक है। ज्यादा कुछ आपको करने की जरूरत पड़ी क्या, यहाँ पे मैंने समझाया तभी मैंने इतना लिखा। ये चीज आपको लिखने की जरूरत भी नहीं है एग्जाम में। आपने 1% माना, फिर 7.26 आपको पता लग गया कि पहले साल के लिए इतना होगा। दूसरा 8 months जो है 363 के लिए, वो आप इंटू 2 करोगे तो 726 ही आ रहा है। बस आपको 8 months आफ्टर 8 months कह रहा है तो 4 months के लिए डिवाइड बाई 3 कर देना है, दैट्स इट 2.42 आएगा। अब इसको ऐड करके यहाँ पे 38.72 से डिवाइड कर दोगे तो उसका आपको 4% आंसर मिल जाएगा इजीली, ठीक है। ज्यादा पेन पेपर चलाने की जरूरत भी नहीं, ठीक है। चलो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, मैन टुक लोन फ्रॉम ए बैंक एट द रेट ऑफ 12% पर annum सिंपल इंटरेस्ट। आफ्टर 3 years he had to pay ₹5400 इंटरेस्ट ओनली फॉर द पीरियड। द प्रिंसिपल अमाउंट बोरोड बाय हिम वाज। बहुत ही आसान सवाल है। मैंने क्या कहा था आपको, 100 मानो P, तो इंटरेस्ट यहाँ पे SI जो होगा वो इंटरेस्ट इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट, और क्या था टाइम।
तो रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे 12% है, टाइम यहाँ पे 3 ईयर्स, दैट इज 36। अब इस 36 का वैल्यू गिवन है 5400, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए क्या, द प्रिंसिपल, दैट इज 100 का वैल्यू हमें चाहिए। 5400 डिवाइड बाई 36 इंटू 100, ये किससे कटेगा, 6 से कटेगा, 6 9 जा 5400 और ये 6 जा, तो 3 से कटेगा, 3 2 3 300, ये 2 से कटेगा 150 और ये 00 लगा दो तो 15,000 करेक्ट आंसर होगा, विच इज इन ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। बस इतना ही सिंपल क्वेश्चन था। या आप उसको फॉर्मूला वाइज करोगे तो कैसे करोगे, 5400 SI इंटू 100 बाई P इंटू T इंटू R, दैट इज 12 इंटू 3, ऐसे करोगे, फॉर्मूला वाइज आप करोगे तो। जो कि अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं रहा, या आप क्या करोगे, अगर आपको इतना लेंदी नहीं करना है, पेन पेपर यूज नहीं करना है, सिंपल आपने दैट इज विदाउट पेन एंड पेपर आपने कैलकुलेट कर लिया, 12 इंटू 3 दैट इज ये होगा 36, तो 54 डिवाइड बाई 36 करना है आपको और इंटू 100 कर देना है, दैट्स इट। इतने आसानी से आप 15,000 करेक्ट आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या गिवन है। देखो क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, रीना टू के लोन ऑफ ₹1200 विद सिंपल इंटरेस्ट फॉर एज मेनी ईयर्स एज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, इफ शी पेड ₹432 एज इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ द लोन पीरियड, व्हाट वाज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। देखो इसको कैसे करोगे, यहाँ पे P जैसे मैंने कहा P लिख लो, 1200 है और SI क्या होगा, R स्क्वायर। क्यों मैंने R स्क्वायर यहाँ पे किया, देखो हमें चाहिए यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट और वो यहाँ पे गिवन है एज मेनी ईयर्स एज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो दोनों को R मानोगे तो R स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे SI कितना गिवन है, यहाँ पे 432 गिवन है, तो 432 पहले इसका कितना परसेंटेज है वो निकालो, फिर इसके बाद हम R स्क्वायर निकाल सकते हैं। 432 जो है 1200 का कितना परसेंटेज है, 0 0 कैंसिल, 12 से डिवाइड करोगे तो 4 3 जा 12 3 जा 36 और 0.36 आएगा, 12 6 जा 72, ठीक है। तो 36 R स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पे 36 आया, तो R का वैल्यू क्या होगा, 6%, विच इज इन ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। X लेके करते तो वो थोड़ा लेंदी होता, बट हम X लेके नहीं करेंगे, तो मैंने कहा था मैं इस स्ट्रक्चर को फॉलो करती हूँ। अगर आपने ये स्ट्रक्चर लिख लिया एक बार तो उसके बाद आपके लिए ईजी होगा कि इजीली आप इस तरह से निकाल सकते हो, क्योंकि आपका R स्क्वायर होगा, क्योंकि यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें निकालना है। अगर टाइम होता तो हम T मानते, ठीक है। क्योंकि R था तो हमने R, ये दोनों को R माना है, क्योंकि एज मेनी ईयर्स एज द रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे गिवन है, ओके। चलो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, सम ऑफ मनी एट सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट्स टू ₹815 इन 3 ईयर्स एंड टू ₹854 इन 4 ईयर्स, द सम इज, ठीक है। यहाँ पे P को हम कुछ मान लेते हैं, यहाँ पे X मत मानना, ना ही 100% मानना, कुछ नहीं मानना है इन दोनों में से। क्यों, क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज कुछ गिवन नहीं है, वैल्यू गिवन है। तो डायरेक्टली मैं कैसे कर रही हूँ, देखो P यहाँ पे टाइम क्या है, कह रहा है 3 साल में, और रेट परसेंटेज R परसेंटेज मानने की जरूरत नहीं है, ना ही X परसेंटेज मानने की जरूरत है, कुछ नहीं चाहिए यहाँ पे। हमें टाइम 3 ईयर से कह रहा है, अमाउंट कितना हो रहा है यहाँ पे 815, ठीक है। कुछ टाइम यहाँ पे और कह रहा है, और उसके अगले साल 4 साल बाद क्या कह रहा है, अमाउंट कितना हो रहा है 854। अच्छा यहाँ पे टाइम का डिफरेंस कितना है, 1 साल। 1 ईयर में जो बढ़ा है वो क्या है, वो इंटरेस्ट बढ़ा होगा ना। 1 ईयर में जो बढ़ा है इन दोनों के बीच डिफरेंस क्या होगा, वो इंटरेस्ट होगा। तो इंटरेस्ट इन दोनों के बीच डिफरेंस कितना है, 14 में से 5 गया 9, 4 में से गया 3। 1 ईयर में इंटरेस्ट इतना है, इंटरेस्ट है ये, है ना। 1 ईयर में इंटरेस्ट इतना है, तो 3 साल में इंटरेस्ट कितना होगा, यहाँ पे जो होगा वो प्रिंसिपल होगा, यहाँ पे ऐड हुआ है जो वो क्या है, इंटरेस्ट ही ऐड हुआ है, इसीलिए मैंने यहाँ पे 100% नहीं लिया था, ठीक है। आप समझ आ गए। देखो 1 ईयर में इंटरेस्ट 39 है, 3 साल में कितना होगा, 30 इंटू 3 90 और 9 इंटू 3 27, दैट इज 117 इंटरेस्ट है, और अमाउंट 815 है। 815 में से 117 माइनस कर दोगे तो प्रिंसिपल निकल जाएगा, दैट इज 15 में से 7 गया 8, 10 में से 1 गया 9 और 7 में से 1 गया 6, 698 जो है करेक्ट आंसर होगा, विच इज इन ऑप्शन सी, ठीक है। तो प्रिंसिपल यहाँ पे 698 होगा, तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, गॉट इट। चलो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 देखो कह रहा है, हाउ मच टाइम विल इट टेक फॉर एन अमाउंट ऑफ ₹450 टू yield ₹81 एज इंटरेस्ट एट
5% पर annum ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। ये होमवर्क के लिए क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। इतना आपको प्रिंसिपल गिवन है, रेट परसेंटेज भी गिवन है और इंटरेस्ट आपको गिवन है। बस आपको क्या निकालना है, टाइम निकालना है, टाइम कितना ईयर्स यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। कमेंट करके बताना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या गिवन। देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, ए लेंट ₹5,000 टू बी फॉर 2 years and ₹3,000 टू सी फॉर 4 years ऑन सिंपल इंटरेस्ट एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड रिसीव 2200 इन ऑल फ्रॉम बोथ ऑफ देम एज इंटरेस्ट। द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर annum इज, ठीक है। यहाँ पे x लेके करोगे क्या, 5,000 इंटू एक्स इंटू 2 years ये करना है, फिर उसके बाद 3000 इंटू एक्स इंटू 4 years इसको करोगे, फिर ऐड करोगे। नहीं, ऐसे नहीं करना है, एक्स लेके हम नहीं कर रहे हैं। तो 1% क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। 1% रेट ऑफ इंटरेस्ट मैंने हमेशा कहा है, 1% मान लो, ठीक है। 1% मान लिया। अब आपको क्या करना है, देखो 5,000 2 years के लिए कितना 1% है, तो कितना होगा 2 इंटू 50 दैट इज 100, ठीक है। यहाँ पे 3000 इंटू 4 years और 1% है तो कितना होगा 30 इंटू 4 दैट इज 120। तो टोटल इंटरेस्ट कितना निकल कर आया 220। अब इसका वैल्यू गिवन है 2200, 220 का वैल्यू 2200 है, तो 1% इसका वैल्यू कितना होगा 10%। आज सिंपल एज दैट। बस आपको मैंने समझाने के लिए इतना लिखा, ये आपको लिखने की जरूरत भी नहीं है, आप मन में कैलकुलेट कर सकते हो। 50 इंटू 2 100 होगा और 30 इंटू 4 120 होगा, दोनों को मिला दो तो 220 होगा। 220 का वैल्यू यहाँ पे 2200 गिवन है, तो 10% आंसर निकल कर आएगा, विच इज ऑप्शन डी, ठीक है। बस इतना ही सिंपल था, आपको पेन पेपर की जरूरत नहीं पड़ेगी। विदाउट पेन एंड पेपर आप कर सकते हो, विदाउट पेन एंड पेपर बहुत ही इजीली इसको आप कर सकते हो, ठीक है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, जैसे मैंने कहा 1% रेट ऑफ इंटरेस्ट आप मान लो तो इजीली कर सकते हो। अगर आप एक्स लेके करोगे तो आपको पेन पेपर की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। एक्स लेके मत करना, 1% मान लो, बहुत ही इजीली आप 10% आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। चलो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, सम ऑफ ₹12,500 अमाउंट्स टू ₹15,500 इन 4 years एट द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये भी, जैसे मैंने आपको इसके पहले एक और क्वेश्चन होमवर्क में दिया था, ये भी होमवर्क में क्वेश्चन है। इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, आप कॉन्सेप्ट अप्लाई करके बताओ, या जो आपका फॉर्मूला है फॉर्मूला पे कर रहे हो वो भी कर सकते हो। बस होमवर्क के लिए क्वेश्चन है, इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना, ठीक है। बस इजी होगा आपके लिए अगर आप कॉन्सेप्ट अप्लाई करके करते हो, क्योंकि फॉर्मूला पे वंस आपने डिपेंड कर लिया तो बार बार आपको हर क्वेश्चन में फॉर्मूला ही करना पड़ेगा, अदरवाइज आप कॉन्सेप्ट को यूज नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि आप फॉर्मूला पे डिपेंड हो रहे हो ना हर क्वेश्चन पे, इसलिए फॉर्मूला को जितना छोड़ सकते हो उसका छोड़ के कॉन्सेप्ट को अप्लाई करो। जितना कॉन्सेप्ट से आप चलोगे उतना ही इजीली आप हर क्वेश्चन को कर सकते हो, ठीक है। इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या गिवन है। देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, देयर इज 60% इंक्रीज इन एन अमाउंट इन 6 years एट सिंपल इंटरेस्ट, व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ ₹12,000 आफ्टर 3 years एट द सेम रेट। यहाँ पे हमें रेट परसेंटेज पहले निकालना है। देयर इज 16% इंक्रीज का क्या मतलब है, इंक्रीज इन 6 years एट सिंपल इंटरेस्ट। पी मान लो 100, अमाउंट कितना हो गया, कह रहा है 60%, दैट इज 160। तो रेट परसेंटेज आर है 6 है, यहाँ पे 6 years, तो 6R इज इक्वल टू 60, तो आर परसेंटेज यहाँ पे 10% आया, ठीक है। अब आर परसेंटेज 10% आपने निकाल लिया है, कह रहा है 12,000 और 3 years और 10%। अब 10% का 3 साल के लिए कितना इंटरेस्ट होगा आप सबको पता होगा, जैसे मैंने कहा है पहले a प्लस बी प्लस AB बाई 100 का फॉर्मूला अप्लाई करते हो तो वहाँ पे 10% 2 years के लिए हो जाएगा 21, फिर से अप्लाई करोगे तो हो जाएगा 33.1%। कैसे, 21 प्लस 10 प्लस 21 इंटू 10 दैट इज 210 बाई 100, तो 2 ये 10 हो जाएगा, ये 31 प्लस 2.10 33.1% निकल कर आएगा, ठीक है। ये मैंने आपको करके बताया है, बट आपको
अगर आप प्रैक्टिस है तो 10% 3 इयर्स के लिए 33.1% आपका इस आसानी से कर सकते हो, ठीक है। अब 33.1% किसका निकालना है? 12,000 का। 12,000 का नहीं निकालना है, 120 का निकालना है। डबल जीरो तो वैसे ही कट हो जाएंगे परसेंटेज की वजह से, ठीक है। तो 33.1 इंटू 120, यानी 0.1 भी नहीं लगाएंगे हम, 331 इंटू 12 कर दो, 0.10 कट जाएगा, ठीक है। तो 331 इंटू 12 कितना होगा? 12 1 जा 12, 12 3 जा 36 प्लस 1 37, 12 3 जा 36 प्लस 3 दैट इज 39, 3972 विच इज एन ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। ये मैंने आपको समझाया है तो इतना टाइम लगा, अदरवाइज आपको पता है 10% 3 ईयर से, तो डायरेक्टली आप 331 इंटू 12 करके 3972 आंसर निकाल सकते हो कुछ ही सेकेंड्स में, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या गिवन है। देखो क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹30,000 एट 7% पर annum इज ₹4,347 द पीरियड इन ईयर्स, यानी हमें यहाँ पे टाइम निकालना है। अब इसको आप फॉर्मूला बेस करोगे तो कैसे करोगे? 30,000 प्लस 43, 30,000 प्लस 43, 47 इसको ऐड करोगे, ये होगा क्या? अमाउंट। फिर अमाउंट का फॉर्मूला जो है प्रिंसिपल 1 प्लस आर बाई 100 का, यहाँ पे एन आप लोगे क्योंकि यहाँ पे टाइम आपको निकालना है। तो ये बहुत लेंदी प्रोसेस होगा, इसमें हम नहीं करेंगे, ठीक है। फिर कैसे करेंगे? देखो इजीली कैसे करना है। देखो जैसे मैंने आपको कहा है फर्स्ट ईयर, यहाँ पे कितना है? 2 इयर्स हम मान लो क्योंकि यहाँ पे टाइम नहीं गिवन है, तो सेकेंड ईयर, ठीक है। फॉर एन एग्जाम्पल आपको 2 साल तो मानना पड़ेगा ही, क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे 4300, इससे ही आप आंसर निकाल सकते हो। देखो 7% 30,000 का कितना होगा? पहले साल तो 2100 होगा ही, ये 2100 आपको गिवन है क्या? इससे ज्यादा गिवन है, तो दूसरे साल भी 2100 होगा ही। मैंने कहा था कि आपको कैसे निकालना है, 7% इसका पहले साल, फिर दूसरे साल भी 7% इसका, फिर दूसरे साल जो है इस पे 7% लगेगा, यानी ये तो 4200 हो ही गया। अब 7% जो है 7 इंटू 21, क्योंकि डबल जीरो तो कट ही जाएंगे, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 147 दैट इज 4347 निकल कर आया आपका यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट। तो इजीली आपने कर लिया क्या? 2 इयर्स यहाँ पे पिक करके आगे क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, ठीक है। जिस भी ऑप्शन में 2 होगा उस ऑप्शन को आप पिक करके आ गए, क्योंकि आपको पता है, ये आपने माइंड में कैलकुलेट कर लिया, 7 3 जा 2100, तो 2 साल के लिए 4200 होगा, 3 साल तो होगा है नहीं, क्योंकि 3 साल के लिए 2100, 3 साल के लिए कैलकुलेट होगा तो 6300 हो जाएगा। यहाँ पे तो हमें 4347 चाहिए, ठीक है। तो इजीली आप इस क्वेश्चन को ऐसे कर सकते हो, ठीक है। जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया है इस कॉन्सेप्ट से ही आपको करना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या गिवन है। देखो क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? एट व्हाट रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट पर annum विल ए सम ऑफ ₹1200 बिकम्स ₹1348.32 इन 2 ईयर्स। यहाँ पे आपको आर परसेंटेज निकालना है, तो आर परसेंटेज या एक्स परसेंटेज दोनों में से कोई भी लेने की जरूरत नहीं। देखो इजीली कैसे करना है, देखो यहाँ पे 1200 क्या है? प्रिंसिपल है, अमाउंट है 1348, तो CI कितना होगा यहाँ पे? 148.32, ये आपको पता लग गया। यहाँ पे 148.32 है, डिवाइड करोगे 2 में तो 148.32 डिवाइड करोगे 2 में तो आपको पता चल जाएगा 72 पॉइंट समथिंग तो आएगा ही, है ना। तो पहले एक साल, ये क्यों मैंने डिवाइड किया है आपको पता है, मेरा कॉन्सेप्ट जो है फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, एक साल में जितना इंटरेस्ट है पहले साल में उतना दूसरे साल में भी उतना ही इंटरेस्ट होगा, प्लस इस पे जितना इंटरेस्ट हुआ है उस पे और इंटरेस्ट होगा, ठीक है। इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगेगा, तो पहला साल 72, दूसरा साल 72 होगा, 70 तो समथिंग होगा ही, आपको पता लग गया, क्योंकि यहाँ पे 148 है, तो दोनों 70 होगा तब जाके 140 होगा। तो ये चीज आपको तो पता लगी। यहाँ पे देखो 6% इंटरेस्ट है, तो 6 इंटू 12 करोगे तो 72, फिर 6 इंटू 72 करोगे तो 6 2 जा 12, 6 7 जा कितना होगा 42 प्लस 1 43, 4.32 यहाँ पे ये ऐड करोगे तो कितना होगा 4 4 8 7 7 14 148.32 निकल कर आ गए। इजीली आपने ऑप्शन ए पिक करके आ गए वहां पे, ये आपको करने की जरूरत भी नहीं है। यहाँ पे आपने देखा इंटरेस्ट 148.32 है तो 70 तो होगा ही, यहाँ पे 6 से छोटा और कोई ऑप्शन तो है नहीं,
तो 6% ही मिनिमम है ना, तो आपको 6% पिक करके आंसर करके आ जाना है। दैट्स इट, ओके। इतना ही आपको करना है। अगर आप करना चाहते हो, श्योरिटी लेना चाहते हो कि है कि नहीं, तो आप इतना कैलकुलेट करके देख सकते हो, अदरवाइज बिना कैलकुलेशन के भी आप आंसर पिक करके आ सकते हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या गिवन है। देखो क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 3 years at 8% per annum is half the compound interest on ₹4,000 for 2 years at 10% per annum. The sum placed on simple interest. ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये मैं आपके लिए आपको होमवर्क के लिए दे रही हूँ। 2 क्वेश्चंस पहले थे प्लस ये 1 क्वेश्चन, तो हो गए टोटल 3 क्वेश्चंस आपके होमवर्क के लिए। इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा मुझे आप कमेंट करके बताना। बहुत ही इजी है। यहाँ पे आपको क्या निकालना है, CI निकालना है। मैं आपको हिंट दे देती हूँ, CI आपको निकालना है। उसके बाद आपको क्या करना है, जो आएगा CI यहाँ पे जो है वो इसका हाफ कर देना है, क्योंकि यहाँ पे हाफ गिवन है तो हाफ कर देना। फिर यहाँ पे इंटरेस्ट ऑलरेडी गिवन है, बस SI का तो आपको पता ही है, करना आसान है, ठीक है। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर 14, इफ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ मनी फॉर 2 years at 5% per annum is ₹50, what is the compound interest on the same at the same rate for the same time? अच्छा, इसको कुछ स्टूडेंट्स क्या करेंगे, कैसे करेंगे कि पहले प्रिंसिपल निकालेंगे। यहाँ पे प्रिंसिपल गिवन नहीं है, सेम रेट सेम टाइम कह रहा है, तो रेट आपको 2 year टाइम 2 years गिवन है, रेट 5% गिवन है, तो प्रिंसिपल निकालना ही पड़ेगा, बट निकालने की जरूरत नहीं है। कैसे नहीं है, कैसे इजीली आप कर सकते हो। देखो यहाँ पे 2 साल के लिए ₹50 जो है इंटरेस्ट है, तो CI में भी 2 साल के लिए ₹50 ही होगा। क्यों होगा, कैसे होगा, वो मैं बता देती हूँ। देखो क्यों होगा, देखो 2 साल के लिए ₹50 इंटरेस्ट है, तो 1 साल के लिए कितना होगा, ₹25 तो होगा ही। जैसे मैंने आपको कॉन्सेप्ट में बताया है, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, क्योंकि यहाँ पे 2 years गिवन है, ठीक है। 2 years यहाँ पे गिवन है, मैं कलर चेंज कर लेती हूँ। यहाँ पे 2 years गिवन है, तो पहला साल दूसरा साल मैं आपको समझा रही हूँ, ठीक है। समझ लेना एक बार, फिर उसके बाद आपको पेन पेपर की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये पहले साल 25 तो होगा ही, दूसरे साल भी 25 होगा ही। जितना आपको गिवन, जितना परसेंटेज है, जो भी आपका प्रिंसिपल था उस पर 25 तो इंटरेस्ट है ही, यानी दूसरे साल भी उसी प्रिंसिपल पे उतना ही परसेंटेज 5% होगा, तो 25 होगा ही। फिर 5% दूसरे साल क्या होगा, इस 25 है, दैट इज कितना होगा, 5 into 25 125, दैट इज 1.25, तो कितना होगा 51.25। इजीली आपने निकाल लिया, विच इज इन ऑप्शन ए, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। इसलिए मैं कह रहे थे कि 50 तो होगा ही 2 साल के लिए। बाकी यहाँ पे आपको 50 डिवाइड कर देना है 2 पार्ट्स में, दैट इज क्योंकि एक साल 25 होगा, दूसरे साल भी 25 होगा, दोनों साल जो इंटरेस्ट होगा वो सेम होगा ही। उसके बाद जो सेकेंड ईयर जो इंटरेस्ट लगेगा, वो पहले साल पे जितना इंटरेस्ट है ना, उस पे भी इंटरेस्ट लगेगा, ठीक है। CI का कॉन्सेप्ट तो यही है, ठीक है। इसी तरह से आप इजीली निकाल सकते हो कि ये 51.25 यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। ऐसा जो भी क्वेश्चन आप देखो, वहां पे अगर 2 years के लिए इतना है या 3 years के लिए इतना है, तो पहले साल कितना इंटरेस्ट है पहले वो निकाल देना, फी निकालने की कोई जरूरत नहीं है। उसके अकॉर्डिंग आप दूसरे साल भी उतना ही इंटरेस्ट लगा देना, फिर उसके बाद उस पर इंटरेस्ट करते जाना, जो भी आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन होगा, उस तरह से आप इजीली आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या क्वेश्चन गिवन है। देखो क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन एन अमाउंट ऑफ ₹15,000 फॉर 2 years इज ₹96। व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब इसको कैसे करोगे, क्या एक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट लेके करोगे, नहीं करना है। इजीली कैसे करना है, R% मान लो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 1% भी मान सकते हो, बट थोड़ा डिफिकल्ट होगा वहां पे। क्यों करना है R%, देखो मैं बता देती हूँ कि R% लोगे तो SI कितना होगा, 15,000 2 years, 100% के लिए 00 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो 150 इंटू 2 300R, ठीक है। तो CI कितना होगा, CI यहाँ पे कितना होगा, फर्स्ट ईयर के लिए कितना होगा, अगर आप R% लेते हो तो 150R, ठीक है। सेकेंड दूसरे साल कितना 150R, अब ये तो 300R माइनस हो गए, दूसरे साल 150R पे R% दैट इज 1.5R स्क्वायर, ठीक है। ये चीज आपको करना है, जो कि 1% आप करते तो 300 आपका निकलता, परसेंटेज आपने निकाल लिया है, ठीक है। तो 300 यहाँ पे निकालते हो, तो यहाँ पे 300 होता तो माइनस हो जाता, बाकी आप क्या करते 1.5 आता डिफरेंस आपका, इज इक्वल टू 960 करते तो आपका 64 आंसर आता, इसलिए 1% यहाँ पे नहीं लेना है। R% लेते हो तो यहाँ पे 1.5R स्क्वायर आएगा,
तो इज इक्वल टू कितना है यहाँ पे 96 गिवन है। आर स्क्वायर इज इक्वल टू 960 डिवाइड बाई 15, जीरो मैंने यहाँ पे 1 पॉइंट के लिए लगाया था, ठीक है। तो 15 से डिवाइड करोगे तो 64, तो R इज इक्वल टू 8% यहाँ पे, विच इज इन ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। R परसेंटेज ले लो, बहुत ही इजीली कर सकते हो, X लेने की जरूरत नहीं है या फिर आपको फॉर्मूला अप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। बिना X बिना फॉर्मूला के भी आप कर सकते हो, बस आपको R परसेंटेज लेना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या गिवन है। देखो क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम फॉर 2 years आर 10% पर annum is ₹525. द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम फॉर डबल द टाइम एट द हाफ रेट ऑफ परसेंटेज पर annum इज, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट 2 years के लिए 10% का कितना होगा इंटरेस्ट, आप सबको पता है 21% होगा। 21% का वैल्यू यहाँ पे 525 गिवन है, तो 100% का वैल्यू कितना होगा 525 डिवाइड बाई 21 इंटू 100। ये 2 से कटेगा, 21 2 जा 42 प्लस 25 21 5 जा 125, ठीक है। 2500 क्या निकल कर आया P। अब हमें क्या चाहिए द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम फॉर डबल द टाइम, यानी 2 years 4 years हो जाएगा, फिर हाफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब 5%। तो ये 4 5 जा 20% 2500 का कितना होगा 500, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, ठीक है। देखो क्या कह रहा है, सम ऑफ ₹1750 इज डिवाइडेड इनटू 2 parts such that the interest on first part at 8% SI per annum and that on other part at 6% SI per annum are equal. Find the interest on each part, ठीक है। हमें इंटरेस्ट जो होगा ईच पार्ट में वो निकालना है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ इंटरेस्ट ऑप्शन में भी गिवन है, बट यहाँ पे पहले देखो कि क्या कह रहा है। वो 1750 को 2 पार्ट्स में वो डिवाइड कर रहा है। अगर आप x लेके करते हो, जो कि हम नहीं करेंगे, बट मैं आपको बता देती हूँ कैसे लोगे, कि पहला पार्ट मान लो a है, दूसरा पार्ट b है। तो अगर आप पहले पार्ट को x लेते हो जो डिवाइड हुआ है 2 पार्ट्स में, तो दूसरा पार्ट 1750 माइनस x करके करोगे, यहाँ पे इंटू 8 करोगे, और कितना r मान लो 1%, r तो है टाइम 1 year है, तो यहाँ पे इंटू 6 करोगे, इंटू 1 year करके जो होगा इक्वल करके, फिर यहाँ पे ये जो होगा वो लेंदी होगा, राइट। वो बहुत लेंदी हो जाएगा प्रोसेस, बट हम यहाँ पे ऐसे नहीं करेंगे। मैंने आपको कहा है पहले ही कि हम x लेके नहीं करेंगे, बट बिना x ले कैसे इसको करना है वो देखो। देखो यहाँ पे एक पार्ट मान लो ये a है, दूसरा पार्ट मान लो b है, ठीक है। मैंने आपको क्या कहा था, स्ट्रक्चर P और ये SI फिर अमाउंट। यहाँ पे अमाउंट की जरूरत है नहीं, यहाँ पे SI की सिर्फ गिवन है। SI कह रहा है इक्वल है, यहाँ पे इस पार्ट को देखो, कह रहा है एक पार्ट में 8% है, ठीक है, 8% है, दूसरे पार्ट में 6% है, राइट। तो लेकिन वो कह रहा है जब दोनों सिंपल इंटरेस्ट जो है वो इक्वल कह रहा है, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट जो है वो दोनों में इक्वल हो रहा है। अब दोनों में इक्वल कैसे होगा, यानी यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 6 है, दोनों को इक्वल करने के लिए इन दोनों को इक्वल कैसे करोगे, यहाँ पे इंटू 3 करोगे तब जाके 24 होगा, राइट। यहाँ पे इंटू 4 करोगे तब जाके 24 होगा। एलसीएम लेके ही करना पड़ेगा दोनों को आपको, क्योंकि इक्वल करना है। 24 यहाँ पे भी 24 हो गया। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। इंटू 4 इंटू 3 इंटू 4 क्या, अब आप जो P है, यहाँ पे एक P था ना, ये SI है, ठीक है, दोनों जगह SI है, ठीक है। यहाँ पे P को हम क्या मानते हैं 100 मानते हैं, राइट। लेकिन देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, इसको डिवाइड किया गया है 2 पार्ट्स में, मतलब यहाँ पे जो है, यहाँ पे एक यहाँ पे P होगा, दूसरा यहाँ पे इस B के लिए भी एक P होगा, राइट। तो यहाँ पे 1750 में से कितना है और यहाँ पे 1750 में से कितना है, ठीक है। वो कैसे पता करोगे, तो यहाँ पे इंटू 3 हुआ है, यहाँ पे इंटू 4 हुआ है, यानी ओवरऑल इंटू 7 हुआ है। तो इसको 7 से डिवाइड कर दो ना, 1750 डिवाइडेड बाई 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा कितना, 7 5 जा 35 और 0 250। अब ये 250 इंटू 3 होगा, 250 इंटू 3 होगा। क्यों, यहाँ पे ये क्लियर है कि नहीं पहले बताओ। मैं यहाँ पे आपको कलर चेंज करके बता रही हूँ। देखो सबसे पहले यहाँ पे सब भूल जाओ, ठीक है। यहाँ पे A था, यहाँ पे B था, ठीक है।
यहाँ पे 8 और 6 था, वो कह रहा था इक्वल चाहिए हमें, तो हमने एलसीएम लेके इंटू 3 यहाँ पे किया है, यहाँ पे इंटू 4 किया है, जो कि 24 हमने निकाल लिया है। अब यहाँ पे कुछ p होगा, यहाँ पे भी कुछ p होगा, क्योंकि दोनों को डिवाइड किया गया है दो पार्ट्स में। अब यहाँ पे इंटू 3 हुआ है, तो रेशियो में हमेशा याद है ना, रेशियो प्रोपोर्शन क्लास आपने देखा होगा, रेशियो में हमेशा आपको पता है ना, जब यहाँ पे आप 3 किए हो इंटू 3, तो यहाँ पे भी कुछ इंटू 3 हुआ होगा। सिमिलरली यहाँ पे इंटू 4 हुआ है, तो यहाँ पे जो इंटरेस्ट होगा, यहाँ पे जो सम होगा, ये प्रिंसिपल है, इंटू 4 हुआ होगा वो भी। तो यहाँ पे इसीलिए, क्योंकि इन दोनों को मिला दिया मैंने, 7 हो गया, इसको डिवाइड कर दिया, 250 आया। अब 250 के इंटू 3 करो, 250 इंटू 3 कितना होगा, 750। अब 1750 में से 750 गया, तो यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे होगा 1000 हो जाएगा। ठीक है, 1000 इंटू 4 मत कर देना, ये 250 जो आया इसको ही इंटू 4 करना, तब जाके ये होगा 1000। ठीक है, अब वो कह रहा है फाइंड द इंटरेस्ट ऑन ईच पार्ट। अब इंटरेस्ट हमने कैसे निकाला, अब इंटरेस्ट कैसे निकालोगे, 750 8% निकाल दो, या 6% 1000 का निकाल दो, कितना होगा, 60 होगा। 60 ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, एक ही बात है, जो भी करोगे 750 का 8% निकाल दोगे या 1000 का 6% निकाल दोगे, जो भी एक ही बात है, क्योंकि दोनों का इक्वल कह रहा है हमेशा। अभी कह रहा है इंटरेस्ट ऑन ईच पार्ट की बात कर रहा है, तो एक ही होगा, 60 यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। मैंने आपको समझाया तभी जाके इतना सब आपको करना पड़ा, अदरवाइज आप बिना पेन पेपर के भी इसको कर सकते हो। कैसे, क्योंकि यहाँ पे गिवन है, इक्वल है, 8% 6% आपको पता है, इंटू 3 करोगे तो ये जाके 24 होगा, यहाँ पे इंटू 4 करोगे तो जाके ये 24 होगा, तब जाके इक्वल हो जाएगा। तो 3 और 4 मिला के 7 हो गया, इसको 7 से डिवाइड कर दोगे तो कितना होगा, 250 आया यहाँ पे। 250 इंटू यहाँ पे 3 किया है, तो ये 750 हो गया, एक आ गया इसमें से 750, तो दूसरा होगा 1000, तो 1000 का कितना होगा, 6% 60। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर, बिना पेन पेपर के आप कर सकते हो इसको। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या गिवन है। देखो ये क्या कह रहा है, सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी इज ₹7650 at 9% per annum in 5 years. फाइंड द सम ऑफ मनी। ठीक है, यहाँ पे वो कह रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट, अच्छा पी, यहाँ पे देखो जैसे मैंने स्ट्रक्चर कहा था वैसे ही करो, बट मैं यहाँ पे आपको लिखकर समझा रही हूँ, आप एग्जाम में जाके ऐसे लिखकर मत टाइम वेस्ट करना, वहां पे जल्दी से कर लेना। जैसे कि 9 इंटू 5 क्या हो गया, पी मैंने आपको क्या कहा है, SI और अमाउंट, राइट। यहाँ पे अमाउंट की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे कह रहा है पी 100 मान लो। ठीक है, यहाँ पे 100 नहीं है, 7650 कह रहा है, 7 सम ऑफ मनी, ये SI है। ठीक है, यानी ये 7650 यहाँ का गिवन है, बट यहाँ हमने क्या डिसाइड करा था कि जो स्ट्रक्चर हमारा क्या था, वो TR परसेंटेज था, यानी T 5 ईयर्स आपको गिवन है, R 9% है, तो 5 इंटू 9 कितना होगा, 45। तो इस 45 का वैल्यू 7650 गिवन है, 45 इज इक्वल टू 7650। ठीक है, ये 9 से कटेगा क्या, देखो 9 5 9 8 जा 72, 9 5 जा 45, 5 ये 17 से कटेगा तो 17,000, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। ठीक है, बस इतना ही करना है आपको, एग्जाम में जाके ये सब PSI नहीं लिखना है, आपको देखना है कि ये SI गिवन है आपको, तो 9 5 45, 45 7650 से 45 से डिवाइड कर देना है इसको। ठीक है, जो आएगा 17,000। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या गिवन है। A sum of ₹24,000 will become 30,000 in 48 months at some rate of simple interest. Find a rate of interest per annum. ठीक है, यहाँ पे R परसेंटेज आपको निकालना है। ठीक है, कलर चेंज कर रही हूँ, 24,000 ये क्या है, ये P है। यहाँ पे आपको क्या गिवन है, मैं स्ट्रक्चर वापस से ऐसे नहीं लिख रही हूँ, बस यहाँ पे लिख दे रही हूँ क्वेश्चन पे। ठीक है, ताकि आपको आपका टाइम सेव हो सके। ठीक है, ये P है। अब वो कह रहा है विल बिकम इतना, तो मतलब ये A है। बचा कितना इन दोनों में से, 6000। ये क्या है, SI है, SI 6000 है, 48 मंथ्स है। अच्छा 1 ईयर 12 मंथ्स है, तो 48 मंथ्स कितना होगा, 4 ईयर्स होगा। 4 ईयर्स में इंटरेस्ट कितना है, 6000, 1 ईयर में कितना, 1500। ठीक है, फाइंड रेट ऑफ इंटरेस्ट, 1500 डिवाइडेड बाई ये 24,000 इंटू 100। ठीक है, 0 0 कैंसिल। ठीक है, 0 0 कैंसिल, 3 8 जा 24, 3 5 जा 15 और 8 50 होगा कितना, 8 6 जा 6.25 आएगा, ऑप्शन डी।
करेक्ट आंसर होगा। 8 6 48 हो रहा है, यहाँ पे 50 है तो 6% तो नहीं होगा, 8 और 5 तो नहीं होगा, और बाकी रह गया ये 6.25, तो ये करेक्ट आंसर। ओके, चलो ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। पर्सन डिपॉजिटेड सम अमाउंट ऑफ मनी इन द बैंक एट एसआई आफ्टर 15 years द अमाउंट बिकेम 7 times। ओके, इन हाउ मेनी ईयर्स विल द अमाउंट बिकम 9 times इफ द इंटरेस्ट रेट रिमेन्स द सेम। ठीक है, कह रहा है सम अमाउंट, यहाँ पे देखो मैं आपको समझाने के लिए लिख रही हूँ, पी है, सम अमाउंट मान लो 100 है। ठीक है, कह रहा है एट सिंपल इंटरेस्ट आफ्टर 15 years अमाउंट बिकम 7 times, तो अमाउंट हो गया कह रहा है 7 times, तो इसका 700 हो जाएगा। तो ऐसा ही कितना है, इसमें से इसको माइनस करोगे, 700 में से 100 600। ये जो क्या है, ये क्या है, ये टी आर, जिसमें से टी आपको 15 गिवन है, तो 15 आर इज इक्वल टू 600, तो आर कितना होगा 40%। ठीक है, अब वो कह रहा है इन हाउ मेनी ईयर्स विल द अमाउंट बिकम्स 9 times, तो अब ये 100 जो है वो हो जाएगा कितना 900, तो ऐसा ही कितना होगा, ऐसा ही होगा 800। आर यहाँ पे 40% गिवन है, तो कह रहा है हाउ मेनी ईयर्स, कह रहा है टाइम चाहिए हमें, डिवाइडेड बाय 40 कर दो, कितना होगा 20 years। ठीक है, विच इज एन ऑप्शन बी, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। गॉट इट। ये स्ट्रक्चर हमेशा याद रखना, तब जाके आपका इजी होगा। अगर आप बेसिक से कर रहे हो देन डेफिनेटली इससे स्टार्ट करना, फिर आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, बिना पेन पेपर के भी आप कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या गिवन है। ठीक है, a sum of money was lent at simple interest at 11% per annum for 7/2 years and 9/2 years respectively if the interest difference for 2 periods was 6600, find the sum। यहाँ पे क्या करोगे, क्या आप ऐसे करोगे कि सम निकालोगे, क्या 100 मान के करोगे या x लेके करोगे, यहाँ पे ये 7/2 9/2 गिवन है, फिर माइनस करोगे 6600 करोगे, ऐसे करोगे नहीं, x लेने की हमें जरूरत है ही नहीं। बिना एक्स लिए देखो कैसे करना है, इन दोनों की भी जरूरत नहीं है, बट इसको माइनस करोगे, डिफरेंस क्या रहा है तो इसको माइनस करोगे, देखो 9 में से 7 जाएगा, 2/2 होगा जो कि 1 होगा। ठीक है, तो 11 into 1 कितना होगा, वैसे भी 11% ही हो रहा है, जिसका वैल्यू यहाँ पे 6600 गिवन है, जो आप बिना पेन पेपर के भी कर सकते हो। मैं आपको समझा रही हूँ इसीलिए इतना लिख रही हूँ, अदरवाइज 1% कितना होगा 6। ठीक है, 600 और कह रहा है तो फाइंड द सम, तो सम को हम कितना मानते हैं 100, तो 00 लगा दो, 60,000 विच इज एन ऑप्शन बी। ठीक है, यहाँ पे आपको डिफरेंस की बात कर रहा है, जो कि 7/2 9/2 में से 7/2 जाएगा 2/2 विच इज 1, 11 into 1 11%, तो 11% का वैल्यू इतना गिवन है, तो 1 का वैल्यू 600, तो 100 ऐड हो जाएगा तो 60,000, 100 मल्टीप्लाई हो जाएगा आगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। देखो कह रहा है 2379 is divided into 3 parts so that the amount after 2, 3 and 4 years respectively are equal. What is the second part if the interest rate is 5% per annum on SI? ठीक है, देखो यहाँ पे कह रहा है अमाउंट्स जो है वो इक्वल हो रहा है। इसके पहले जो हमने क्वेश्चन किया था, कहाँ पे किया था वो देखो, हमने एक क्वेश्चन किया था जिसमें इंटरेस्ट सेम था। यहाँ पे ये देखो, ये वाला क्वेश्चन जो है ये सिंपल इंटरेस्ट सेम था, राइट, लेकिन यहाँ पे अब जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं वो ये वाला क्या है, ये अमाउंट इक्वल है। ठीक है, कलर चेंज कर रही हूँ, अमाउंट कह रहा है इक्वल है। अब इसको करोगे कैसे, देखो वही p को मान लो 100 है। ठीक है, 3 पार्ट्स है। ठीक है, a b c मान लो, आपको समझाने के लिए लिख रही हूँ, अदरवाइज आपको करने की जरूरत है नहीं इस चीज को। एक 2 years है, 3 years है और 4 years है, ये टाइम है। ठीक है, परसेंटेज 5% है, तो 5%, यहाँ पे भी 5%, यहाँ पे भी 5%, कितना होगा ये 10%, ये 15%, ये 20%। ठीक है, अब 100 में ऐड होगा तब जाके अमाउंट होगा, ये कितना होगा 110, ये 115 और ये 120। तो इक्वल करने के लिए पहले इसको चेंज कर दो, रेशियो में कन्वर्ट कर दो, ये 20 to 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 5 4 जा 20। अब ये इक्वल हो गया, अब ये इक्वल हुआ तो 22A 23B ये 24C इक्वल। अब इनका ABC का रेशियो निकालो पहले, फिर उसके बाद ही आप कर सकते हो इसको टोटल। ठीक है, अब 22A इज इक्वल 23B इज इक्वल 24C, तो एलसीएम इनका कितना होगा 22 23 24, 2 से डिवाइड करोगे तो 11 और ये 12 आएगा, ये 23 तो रहेगा ही, मतलब ये
वही सेम हो गया 22 इंटू 23 इंटू 12। अब ये 24 कट जाएगा, बस ये रहेगा कितना 22 इंटू 23 इंटू 12, इतना ही रहेगा। ए के लिए क्या हो जाएगा 22 है तो 22 माइनस डिवाइड कर दोगे तो 23 इंटू 12, 23 इंटू 12। बी के लिए क्या होगा 23 डिवाइड कर दोगे तो 22 इंटू 12, 22 इंटू 12। ठीक है, अब और क्या है, और एक है 24 है यहाँ पे सी के लिए, तो 24 मतलब 12 इंटू 2 करोगे तो यहाँ पे बचेगा 11, 11 इंटू 23, 11 इंटू 23, ये सी के लिए हो गया। ठीक है, अब ये कितना होगा 12 3 जा 36, 12 और 2 जा 24, 3 27, 276। ये होगा 22 इंटू 2 4 26, 264। ये होगा 3 5 2। अब इनको ऐड करोगे तो 6 4 10 3, टोटल है 3 13 और 7 6 13 5 18 1 19 और ये 6 1 7 793। अब इस 793 का वैल्यू ये 2379 है, 2379 है। ये किससे कटेगा वैसे, ये 3 से कटेगा, राइट। 1 इज इक्वल टू 3। हमें क्या चाहिए, फाइंड द सेकेंड पार्ट, मतलब इस चीज का वैल्यू चाहिए। 3 इंटू 4 12। अब ये 2 देखो, इसको पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत भी नहीं है, ऑप्शन सी देखो यहाँ पे लास्ट में 2 है तो यही होगा, कैलकुलेट करके देख लेना। अगर ऐसे ऑप्शंस में नहीं होते हैं, बाकी ऑप्शंस में भी 2 आपको गिवन होता है तो आपको कैलकुलेट करने की जरूरत होती है। टाइम सेव करने के लिए हमेशा इस चीज को भी, ऑप्शन को भी देखते रहना है आपको। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा, एक यहाँ पे अमाउंट इक्वल है, दूसरा क्वेश्चन में आपने देखा एसआई इक्वल था। तो इस तरह से ऐसे ही क्वेश्चंस को आपको इजीली करना है। देखो इतने बड़े क्वेश्चंस को भी मैंने बिना एक्स लिए ही आपको सॉल्व करके दिखाया है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या गिवन है। यहाँ पे एक और क्वेश्चन आ गया, देखो ए सिंपल इंटरेस्ट ऑफ ₹1712 is earned by investing a sum of money for 13 years. The interest rate is charged at 4% for first 3 years, 5% for the next 4 years and 8% beyond 7 years. Find the sum of money invested. ठीक है, यहाँ पे कह रहा है देखो 4% 3 years 12, 5% नेक्स्ट 4 years, 5 4 जा 20 और 8% बियॉन्ड 7 years, तो 13 years टोटल गिवन है। यहाँ पे 3 और 4 7 गए तो 13 में से 7 गया 4 6 6 इंटू 8 48। ठीक है, 48, तो टोटल कितना होगा, ये 48 12 60 और ये 80। 80 का वैल्यू यहाँ पे गिवन है कितना 1712, राइट 1712। हमें क्या चाहिए, फाइंड द सम ऑफ मनी। 8 से डिवाइड करोगे तो ये कितना होगा 100 का वैल्यू चाहिए, राइट। 1712 डिवाइडेड बाई 80 इंटू 100। ठीक है, 0 0। 8 से 8 2 जा 16, 8 1 और 8 4 जा 32, 2140। ठीक है, 2140 होना चाहिए, ये 2140 होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन में प्रिंटिंग मिस्टेक 2140 होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक 0 कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, बाकी 100 पी के लिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे सी आई आ गया। ठीक है, देखो फाइंड द सी आई ऑन 8000 at 15% per annum for 2 years 4 months compounded annually। अच्छा, अब आप कहोगे कि मैम डायरेक्टली 2 years 4 months है, पहला ही क्वेश्चन इतना डिफिकल्ट है। पहले मैंने आपको कराया है, पहले जो भी सेशंस आपको मिल जाएंगे SICI के ऊपर 2-3 सेशंस मिल जाएंगे जिसमें मैंने बेसिक से कराया, इसीलिए मैंने स्टार्टिंग के SI के क्वेश्चन भी आपको डिफिकल्ट दिया है, ये भी डिफिकल्ट है। चलो बट करते हैं, कैसे करना है आपको वो बता देती हूँ मैं। ठीक है, 2 years 4 months गिवन है, राइट। तो पहले तो इस 2 years को 2 years रहने दो। ठीक है, अब जो ये 4 months है ये क्या होगा, इंटू 3 करोगे तब जाके 1 year होगा, 1 year होगा ना। तो यहाँ पे 3 डिवाइड कर दो, ये 5% होगा, यानी 2 साल तो रहेगा ही, एक और साल रहेगा जिसमें आपका इंटरेस्ट कितना होगा 5% होगा, बाकी 2 साल के लिए ये 15% रहेगा। समझ गए, बट मैं आपको करके दिखा देती हूँ। यहाँ 1 2 और ये 3 साल, जैसे मैंने आपको कहा है ये एक स्ट्रक्चर आपको मैंने बताया है, ये एक फॉर्मूला है। ठीक है, ये 2 साल के लिए 15% रहेगा। ठीक है, ये तीसरा साल जो है यहाँ पे 5% हो जाएगा। ठीक है, तो 15% 8000 का, ये 8 5 जा 40, 8 1 जा 8 12। ठीक है, 120 और ये 0 1 0 डबल 0 तो कट जाएंगे। ठीक है, 1200। फिर 15% 8000 का 1200,
फिर 15% इस इंटरेस्ट पे कितना होगा 180, ठीक है। लेकिन थर्ड ईयर में क्या होगा 5% होगा, किसके ऊपर 8000 के ऊपर, 5 8 जा 400, ठीक है, डबल जीरो तो कट जाएंगे, ठीक है। और 5% इसके ऊपर, 5 12 जा 60, इसके ऊपर 5% 60, इसके ऊपर 5% 18 5 जा 99। अब इनको मिला दो कितना होगा 12 12 24 4 28 29 29 300 3100 और 9 3109, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा, 3109 होगा, ठीक है। जो कि आप अगर एक्स लेके करते या इस चीज को कंफ्यूज करते 4 मंथ्स कैसे करना है फॉर्मूला लेके करते तो आपको थोड़ा टाइम टेकिंग होता, ठीक है। जबकि मैंने आपको जो भी आपको कॉन्सेप्ट बताया उसी कॉन्सेप्ट से मैंने यहाँ पे आपको सॉल्व करके दिखाया है, इजीली आपने निकाल लिया है, ठीक है। बाकी और कॉन्सेप्ट से भी आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है एट व्हाट रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट पर annum a sum of rupees 1100 becomes 1212.75 in 2 years। ऐसे क्वेश्चंस मैंने आपको कराया है बाकी सेशंस में भी, बट यहाँ पे अगर आपको कॉन्सेप्ट याद नहीं है तो मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पे एक्स लेने की जरूरत नहीं है। बिना एक्स लिए भी कैसे करना है, देखो यहाँ पे बढ़ा है कितना, ये 1100 है, ये 1212 है, तो 112.75 है। 2 साल में 112.75 है, तो 1 साल में कितना होगा 56 समथिंग होगा। बट 2 साल का इंटरेस्ट आपको पता है, 1 साल 2 साल, यहाँ पे कुछ होगा, यहाँ पे कुछ होगा, यहाँ पे इस इंटरेस्ट का भी कुछ ऐड हुआ होगा, तो 56 अगर होता है तो 56 यहाँ पे 56 यहाँ पे होगा, तो वैसे ही 112 हो रहा है, जो कि उसके ऊपर और कुछ इंटरेस्ट लगेगा तो 112.75 तो नहीं होगा सिर्फ, ठीक है। जबकि अगर आप क्या करते हो ऑप्शन से लेके करते हो तो आपके लिए इजी बन जाता है। तो 56 मान लो है, तो 1100 में कौन सा मल्टीप्लाई करोगे, 11 से कौन से नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो 56 आएगा, 5%, ठीक है। क्योंकि 6 करोगे तो 66 आ जाएगा जो कि बहुत बड़ा है, तो 5 करोगे तो 55 आएगा, ठीक है। करके देख लेती हूँ, मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ। 55 दूसरे साल में भी 55 होगा। अब इस 55 पे भी 5% होगा, इसके भी ऊपर 5% लगेगा, कितना 5 5 जा 75, 25 5 5 जा 25 टू 27, यानी 2.75, जो कि यहाँ पे 55 110 प्लस 2.75 112.75 एग्जैक्टली आ रहा है, तो यहाँ पे 5% करेक्ट आंसर होगा। तो इस ऐसे क्वेश्चंस को आप ऑप्शंस के जरिए ही इजीली कर सकते हो, अदरवाइज फॉर्मूला से करोगे तो बहुत ज्यादा वो लेंदी बन जाएगा, ठीक है। तो ऐसे बिना फॉर्मूला के करना है तो ऐसे कर सकते हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 13,600 फॉर 2 years at 10% पर annum कंपाउंडेड एनुअली। ये तो इजी क्वेश्चन है, ये मैं आपको होमवर्क के लिए दे रही हूँ, ठीक है। इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना, ठीक है। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 40,000 फॉर 1 year at 12% पर annum when compounded happily। अच्छा happily है तो 1 year है, ये हो जाएगा 2, टाइम कितना होगा 2 years, 12% से डिवाइड बाई 2 कर दो तो 6%, 6 4 जा 2400, दूसरे साल भी 2400, इसके ऊपर 6% लगेगा, 6 4 जा 24, 6 2 जा 12 14, ठीक है। तो ये हो गया 24 24 48 49 44, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या गिवन है। तो ये था लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। बाकी ये मैंने आपको बता दिया है, ये जो है ये होमवर्क का है। इस ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही आंसर होगा ए बी सी डी में से आप मुझे कमेंट करके बताना कि ए बी सी डी, सिर्फ इतना कमेंट कर देना, ठीक है। बाकी जो भी मैंने आपको आज कॉन्सेप्ट्स बताए हैं उन्हीं कॉन्सेप्ट से ट्राई करना हर एक क्वेश्चंस को, और बताना मुझे आपको एक्स लेकर ज़्यादा टाइम लग रहा है या समझ में आ रहा है, या आज के जो कॉन्सेप्ट्स आपने सीखा है वो ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल, ठीक है। आई होप दिस सेशन वॉज हेल्पफुल टू यू ऑल। कोई और डाउट या क्वेरी हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। बाय बाय, टेक केयर।